कहानी का टाइटल है स्माइल नेहा। अभी अभी पढ़ाई के लिए भोपाल से दिल्ली एक नए फ्लैट में रहने के लिए आई थी। उसे अपनी कॉलेज से कुछ आधा घंटा दूर एक फ्लैट मिला। अगले 3 दिन तक उसके मम्मी पापा जो उसे छोड़ने आए थे उसका घर सेटअप करने लगे। घर की सफाई करते समय उन्हें पिछले ऑनर्स का एक कोने लकड़ी का बॉक्स मिला, पर उन्होंने उसे साइट में रखकर छोड़ दिया। अगले दिन नेहा के मम्मी पापा उसे अलविदा कहकर वहां से भोपाल के लिए निकल गए। जाते जाते नेहा की मम्मी वापस मुड़कर नेहा को गले लगा लिया और बोली, पता नहीं मुझे क्यों कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। अच्छा होता अगर नेहा इस बात को थोड़ा सीरियसली लेती, क्योंकि अगले कुछ ही दिनों में उसके साथ जो होने वाला था उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नेहा को फोटोग्राफी और एडिटिंग का बहुत शौक था और वो इसी फील्ड में आगे भी काम करना चाहती थी, लेकिन घर पर पैसों की कमी होने की वजह से वो अपने लिए प्रोफेशनल कैमरा खरीद नहीं पा रही थी। लेकिन वो दिल्ली आकर बहुत खुश थी। उसने कॉलेज में बहुत सारे नए दोस्त बना लिए थे। आने वाले संडे को उसने अपने दोस्तों को अपने घर पर पार्टी देना चाहती थी। देखते देखते शनिवार आ गया। कल की पार्टी के लिए वो घर की साफ सफाई कर रही थी। बालकनी साफ करते हुए उसकी नज़र एक कोने में पड़े उस बॉक्स पर पड़ी, जो कि ज्यादा समय बाहर पड़े पड़े सड़ चुका था। उस बॉक्स में से सड़े हुए चीजों की स्मेल आ रही थी, मगर ना जाने क्यों नेहा उस बॉक्स के पास खींची चली आ रही थी। जब नेहा ने उस बॉक्स को खोलकर देखा तो पुराने सामान के साथ एक विंटेज कैमरा और रील पड़ी हुई थी। नेहा ये देखकर बहुत खुश हो गई और उसने वो कैमरा उठाकर उसमें से पुरानी रील निकली और नई रील डालकर उससे फोटो शूट करने लगी। वो बहुत हैरान थी कि इतने पुराने बॉक्स में जब बाकी सब जल चुका है तो ये कैमरा अभी तक कैसे चल रहा है। पर उसने अपने इन सारे सवालों को साइड में रखा और बाहर जाकर सभी फूलों पेड़ों की फोटो खींचने लगी। नेहा के फ्लैट के ठीक सामने एक बूढ़ी आंटी रहती थी, जो हर सुबह कॉलेज जाते समय उसे अलविदा कहती। उस आंटी और बिल्ली को देखकर नेहा ने उनकी भी फोटोज खींची और वो सोचने लगी कि उन फोटो को प्रिंट करके उन आंटी को गिफ्ट करेगी। अगले दिन नेहा ने नज़दीकी फोटो स्टूडियो जाकर सारी फोटो डेवलप करवाई और उन फोटो को लेकर सीधा उन आंटी के घर पर गई। उन आंटी को वो फोटोज बहुत पसंद आई। जब नेहा घर पहुंची और बाकी की बची फोटो देखने लगी और हर तस्वीर में उसे एक चीज़ बहुत नोटिस हुई। उस कैमरा से ली गई हर फोटो के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक धुंधला सा साया नजर आ रहा था। उसके मुंह पर एक शातिर मुस्कान थी। उन फोटो को देखते देखते नेहा थोड़ी सी डर सी गई। उसे ऐसा लगा उस साये की मुस्कान हर तस्वीर में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और हर अगली तस्वीर में वो कैमरा के नजदीक आता जा रहा है। तभी अचानक नेहा के घर पर किसी की दस्तक हुई। जब नेहा ने दरवाजा खोला तो वहां उसके दोस्त खड़े थे। संडे आ चुका था और उसके दोस्त पार्टी के लिए नेहा के घर पहुंच चुके थे, लेकिन नेहा को अपनी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, इसीलिए उसने पार्टी कैंसिल कर दी और अपने फ्रेंड्स को वापस भेज दिया। जब वो अपने कमरे में वापस आई तो उसने फिर से उस कैमरे को देखा। नेहा ने इस बार शीशे के सामने जाकर खुद की तस्वीरें खींचने लगी। तभी अचानक उस शीशे पर एक क्रैक पड़ने लगा। ये देखकर नेहा के हाथ से कैमरा छूटकर नीचे गिर गया। नेहा जैसे ही पीछे मुड़ी तो अचानक शीशे में उसकी रिफ्लेक्शन दिखाई दी, लेकिन उस रिफ्लेक्शन में उसके हाथ में वो कैमरा अभी भी था और उसके मुंह पर वैसी ही भयानक स्माइल थी, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाई और वहां पर वो किसी चीज से टकराकर नीचे गिर गई। कुछ समय बाद वो उठी तो उसने देखा सब नॉर्मल हो गया था, लेकिन उस शीशे पर को क्रैक था, वो वैसा कि वैसा था। उसे लगा कि ये सब उसका वहम है, इसीलिए वो वहां से जाकर चुपचाप सो गई। 2 दिन बाद नेहा अपने लिविंग रूम में पढ़ाई करते करते वहीं पर सो गई और उसकी नींद रात में करीब 2 बजे खुली। नेहा ने अपनी सारी बुक्स को उठाई और अपने कमरे की तरफ निकल गई। उसने ड्राइंग रूम के सामने जब देखा तो उसके होश उड़ गए। वो आंटी अपनी बालकनी में खड़ी थी और उनके चेहरे पर उसी तरह की भयानक मुस्कान थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन बाकी तस्वीरों में थी। नेहा वहीं पर जम गई। वो अपना पूरा जोर लगा रही थी, फिर भी नेहा वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। देखते ही देखते उस आंटी के पीछे से एक हाथ निकला। उस हाथ में एक कांच का टुकड़ा था और उस हाथ ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। नेहा जोर से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जब नेहा ने अपनी आंखें खोली
तो वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और बिस्तर पर उस आंटी की बिल्ली घूम रही थी। इसे सपना समझकर नेहा दोबारा सो गई। नेहा अगले दिन रात के 10 बजे अपने दोस्त का कॉल सुनकर उठी और नेहा ने देखा कि वो बिल्ली अभी भी उसके रूम में एक कोने में बैठी थी। वो बिल्ली एकटक उस कैमरे को देखे जा रही थी और नेहा की आंखें खुली की खुली रह गई जब उसने देखा कि उसके बिस्तर पर चारों तरफ उस बिल्ली के पंजे खून से भरे हुए थे। नेहा वहां से भागती हुई अपनी खिड़की पर जाकर देखा तो वो आंटी वहीं पर खड़ी थी जहां पर नेहा ने कल रात खड़ा देखा था और उनके हाथ में वो कांच का टुकड़ा भी था। उनके बगल में उनकी बिल्ली खून के भरे डबके में बैठी अपने पैर चाट रही थी। आसपास के फूल मुरझा गए थे और गमलों में सारे पौधे भी मर गए थे। नेहा दौड़कर अपने कमरे में गई तो उसने देखा बिल्ली वहां से गायब हो चुकी थी, मगर वो खून भरे निशान अभी तक उस कमरे में चारों ओर फैले हुए थे। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने जल्दी से उस कैमरे को डस्टबिन में फेंक दिया और उसकी नजर बॉक्स में पड़ी पुरानी रील पर पड़ी। उसने उसे ध्यान से देखा, तब उसे समझ आया कि वो पुरानी रील पर वही आंटी वही फूल पौधे की थी जो कि उसने 3 दिन पहले खींची थी, लेकिन अब वो साया बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। हर तस्वीर में नेहा ही खुद पीछे खड़ी थी और उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। नेहा को लगा कि वो पागल होती जा रही है। तभी उसने जैसे ही आगे की तस्वीरें देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अगली तस्वीरें नेहा की थी, उसके बचपन की और उसकी स्कूल की थी और हर तस्वीर में वो साया नेहा के बिल्कुल पीछे खड़ा था और वो वही डरावनी मुस्कान के साथ था। तभी पीछे पड़े डस्टबिन से अचानक फोटोशूट की आवाज़ आई, पर पीछे कुछ भी नहीं था। तभी नेहा ने उस रील की आखिरी तस्वीर देखी और वो आखिरी तस्वीर भी नेहा की थी। ड्राइंग रूम में हाथ में रील पकड़कर डस्टबिन में से खींची हुई फोटो पर इस फोटो की सबसे डरावनी बात यह है कि नेहा के बिल्कुल सामने वो आंटी और बहुत सारे लोग वही भयानक मुस्कान लेकर खड़े थे। कांपते हुए उसने ऊपर की तरफ देखा तो वहीं साया नेहा के बिल्कुल सामने आकर जोर से चिल्लाया, स्माइल। उस रात के बाद से नेहा कॉलेज नहीं आई, ना ही वो किसी को फोन उठा रही थी। अगले दिन उसके दोस्त फ्लैट के ओनर के साथ अंदर घुस गए, मगर वहां पर कोई नहीं था। वहां पर सिर्फ सामान पड़ा हुआ था और घर के बीच वहीं कैमरे और रील पड़ी हुई थी। उसे नेहा के मम्मी पापा नेहा के सामान के साथ अपने साथ ले गए, लेकिन कई महीनों तक नेहा का कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक दिन नेहा के छोटे भाई ने वो कैमरा उठाया और उसने अपने घर के बाहर के पेड़ की फोटो खींची जो 3 दिन बाद पूरा सूख गया। जब उसके भाई ने फोटो डेवलप करवाई तो उसने देखा उस पेड़ के पीछे नेहा खड़ी।